नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। मैं हूं आपके साथ रेखा। राजधानी रांची में आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, वहीं आम जनता जो है इस चीज से काफी परेशान है। जी हां, हम बात करें सबसे पहले आपको विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे कि जिस दुकान में हम खड़े, ये मेन रोड स्थित thecar.com दुकान है, जहां पे कल सुबह की घटना है, जिसमें लगभग 8-9 बजे के लगभग में कुछ रंगदारी करते हुए जो 5 लाख की डिमांड कर रहे थे जो व्यक्ति थे, वो आकर के यहाँ के दुकानदार के जो व्यवसायी हैं उस पर जानलेवा हमला किए हैं, जिसमें से जो पीड़ित जो व्यवसायी है वो पीड़ित हो गए हैं, उन्हें कई सारे चोटें भी आई हैं। इस तरह के जो है वारदात जो हो रहे हैं हमारे राजधानी रांची में, ये आम जनता के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रहे हैं। तो चलिए सीधा हम आपको पीड़ित से ही जुड़ते हैं और जानते हैं कि पूरा क्या मामला है। और इस वक्त हमारे साथ पीड़ित संतोष कुमार गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। कल पूरा मामला कल क्या हुआ था? कल मैं प्रतिदिन की भांति 9:30 बजे मैं और मेरा स्टाफ भोला भुइयाँ, जो एक हाथ और एक पैर से लाचार भी है, अपाहिज बोलेंगे इसको, जो है, हम लोग डेली की भांति प्रतिदिन की भांति दुकान 9:30 बजे खोलकर दुकानदारी में बैठे हुए थे, दुकानदारी कर रहे थे। इतने में एक गुंडा बोलेंगे, गुंडा ही है, एक गुंडा है, यहाँ का चर्चित गुंडा है, आप पता कर सकते हैं। उसका नाम आनंद कच्चर उर्फ छोटू है। 2 साल जेल में रहकर कुछ समय पहले आया है, वापस आया है जेल से। तो मुझे पिछले 2-3 महीने से ही परेशान कर रहा था और रंगदारी के रूप में 2 लाख पहले मांग रहा था। उस दिन एकाएक आकर वो खड़ा हुआ, वो और उसके साथ में एक मोहम्मद दिलावर नाम का उसका बॉडीगार्ड है, साथ में रहता है। वो आया और 1-2 लोग अन्य लोग थे, मैं उन्हें नहीं पहचानता हूँ। ये दोनों आए और अब डायरेक्ट मुझे दोस्त की जगह बोले 5 लाख रुपया तुमसे लेंगे तब यहाँ दुकान चलाने देंगे, नहीं तो यहाँ एक गाड़ी लगने नहीं देंगे, तुम्हारा सामान रोड पर फेंक देंगे, यहाँ तुमको काम करने नहीं देंगे, यहाँ से हटा देंगे। इससे पहले भी आप पे जानलेवा हमला हुआ था? इससे पहले जानलेवा हमला नहीं, मुझे डराया गया था, मेरा दुकान जो है तोड़ दिया गया। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे पहले भी तोड़फोड़ करके जो क्षतिग्रस्त करने की कोशिश किया गया था, जिसका आवेदन मैंने लिखित आवेदन चुटिया थाना में दिया, लेकिन चुटिया थाना द्वारा कोई खास कार्रवाई नहीं हुई, जिसके परिणाम स्वरूप आज मेरा ये हाल है। जिसपे मैंने चुटिया थाना को उस समय अवगत भी कराया था कि आप आज अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं, कल के डेट में मेरा जान चला जाएगा, मुझे जान से मारने की लगातार धमकी मिल रही है। तो चुटिया थाना ने कोई खास उस समय कदम नहीं उठाया, जिसके कारण आज मेरी जान जाते बची। मैं बस समझिए कि बस भीड़ अगर इकट्ठा नहीं होता तो 1-2 मिनट में वो गन लगा के मुझे मार ही दिया था। तो इस पर जब उसने मुझसे 2 लाख की जगह 5 लाख रंगदारी की मांग की और बोला कि यहाँ दुकान हम ऐसा कोई पैसा आपको नहीं देंगे, हम क्यों देंगे पैसा, इस पर वो मुझे धमकाने लगा कि ये पॉकेट खुला हुआ है, इसमें मैं गन लेकर आया हूँ, 2 साल तो जेल में रह कर आया हूँ, 5 साल में कल वो हथियार भी लेकर कल वो हथियार पॉकेट में लेकर आया था, पॉकेट खुला हुआ था ऐसे, और वो मुझे इशारा कर रहा है कि हथियार निकालें, तुमको मार ही देंगे, 5 साल और जेल में रह लेंगे, लेकिन तुमको मारे के जाएंगे। अगर जिंदा रहना है और दुकानदारी सलामत से करना है तो पैसा निकालो, 5 लाख रुपया हमको दोगे, यहाँ दुकान चलाने देंगे, न तो दुकान का सारा सामान रोड पर फेंक देंगे, यहाँ कौन आता है हम भी देख लेते हैं। ऐसे करके मुझे धमकाया तो मैंने बोला हम प्रशासन की मदद लेंगे। प्रशासन का नाम सुनते ही वो आग बगुला हो पड़ा। उससे पहले मोहम्मद दिलावर ने मुझ पर प्रहार किया, मुझे ढकेलते हुए उस बोर्ड पे पीछे पत्थर था, उस पे लाके पटक दिया तो मेरा सर जो देख सकते हैं पूरी तरह से चोट लगा। यहाँ पत्थर नीचे रखा हुआ उस पे चोट लगा तो मैं सेंसलेस हो गया। इस पे मोहम्मद दिलावर ने मुझे कॉलर धर के नीचे लेटाया हुआ था। इस पे आनंद कच्चर छोटू ने पैर धर के मुझे खींचा, रोड के बीचों बीच लेके आया और उसके बाद कुर्सी से खींच कर मारा। उसके बाद लात से और हाथ से मारे ही जा रहा था। इतना भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने दिलावर से कहा कि गन निकालते हैं और इसको मार ही देते हैं। बस वो निकालता मार ही देता। इतना में भीड़ इकट्ठा हो गया। भीड़ देखकर दिलावर वहां से भागा और छोटू को मैंने पकड़ लिया। वो छुड़ाने की नियत से यहाँ से वहां तक मुझे घसीटते ले गया। तब तक भीड़ इकट्ठा हो गया था, बस उसको पकड़ने का प्रयास था। वो हाथ छुड़ाकर मेरे से भाग गया और पैदल भागते हुए उधर आगे कोई गली में घुस के वो निकल भागा। इतना पे मैं अपनी जान बचाकर किसी तरह चुटिया थाना पहुंचा और लिखित आवेदन वहां दिया, जहां से मेरी हालत काफी गंभीर थी। काफी चोटें देख सकते हैं आप, हाथ में पीछे सर पे मारा गया है।
तो फिर मुझे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ एडमिट मुझे हालत गंभीर थी, मुझे एडमिट कर लिया गया वहाँ। उसके बाद 3:30 बजे मुझे वहाँ से मैंने जबरन वहाँ से छुट्टी मांगा कि मुझे कार्रवाई करनी है, मेरी जान खतरे में। तो फिर मैंने चुटिया थाना जाकर फिर उसको, प्रशासन भी मौजूद थे, क्या प्रशासन अगर सशक्त रहता पहले, अगर मेरे साथ यह कांड नहीं होता, अगर 1.5-2 महीना पहले ही जो मेरे साथ इतना बड़ा कांड हो चुका था, रात दुकान तोड़ दिया गया था, उस समय मैंने बोला था कि मुझे लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है, और मैंने नाम भी उसका बताया कि ये इंसान जो है मुझे धमका रहा है, लेकिन चुटिया थाना ने उसे नज़रअंदाज किया और मामले को हल्के में लेकर छोड़ दिया, जिससे कारण आज मेरी जान बस 1-2 मिनट रहते तो मैं 1-2 मिनट अगर भीड़ जुटने में लेट होता तो मैं यहाँ जिंदा खड़ा नहीं मिलता, वो मेरी लाश रोड पे पड़े रहती। दूसरे पेड़ से भी जुड़ेंगे यहाँ पे? आइए। हाँ, कुछ लोग आए थे और पैसा को लेके मांग रहे थे और उसके चलते लड़ाई हुआ, हम लोग को मारा गया है, समझ गए। इससे पहले भी हमला हुआ था? हाँ, पहले हुआ था, उस समय हम नहीं थे, और इस बार हम सामने हैं। चोटें भी आई हैं आपको? हाँ, चोट लगी है पैर में और हाथ में। तो जैसा कि सुना आपने, इस तरह से जो है रंगदारी के मामले जो 5 लाख की मांग जो लोग कर रहे थे, उसमें इस तरह से आम जनता को कितनी परेशानी हो रही है। इनका कहना है कि इससे पहले भी 1 महीना 1.5 महीना पहले भी इन पे जो है जानलेवा हमला किया गया था, लेकिन उस समय इन्होंने जो है यहाँ के थाना प्रशासन जो है चुटिया थाना में इन्होंने जो है जा करके कहा था कि आप सतर्क एक्शन लिए, लेकिन तभी भी जो है पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया, जिसको लेकर के फिर से दोबारा इन पर जानलेवा हमला किया गया। तो इसमें हम यही कहेंगे कि पुलिस प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत है, और इस तरह से जो लोग हैं जो इस तरीके से आम जनता को परेशान करें, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। तो ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रांची मेल। मैं हूं आपके साथ रिपोर्टर रेखा। धन्यवाद।